न्यू यॉर्क के साहिल समंदर पर कश्ती खड़ी थी जो कि लोगों को बिठाकर स्टैचू ऑफ लिबर्टी तक पहुंचाती, मगर कश्ती में सवार होने के लिए पहले टिकट लेनी पड़ती थी। वीकेंड होने की वजह से लोगों का हजूम था। कश्ती कचाकच भरी थी। कतार में खड़े लोग दूसरी तीसरी कश्ती के इंतजार में कड़ी धूप में हाथों में कोक बर्गर जूस और मूवी कैमरे पकड़े खड़े थे। इस हजूम में सिर्फ नौजवान और बच्चे ही नहीं थे बल्कि बूढ़े भी नुमायां तौर पर नजर आ रहे थे। कतार में खड़े लोगों का जी बहलाने के लिए एक स्याह फाम शख्स अपने करतब दिखा रहा था। म्यूजिक बज रहा था और करतब दिखाते दिखाते लोगों से रुपए भी बटोर रहा था, मगर किसी को मजबूर नहीं कर रहा था कि कोई उसे रुपए दे। साहिल समुद्र पर जहाज, कश्तियां और फेरी खड़ी थी। दूर से स्टैचू ऑफ लिबर्टी और समंदर के दूसरे किनारे पर औरतें दिखाई दे रही थी। ये मैनहट्टन, न्यूयॉर्क के डाउनटाउन की इमारतें थी। लोगों की कतार के सामने स्टॉल्स पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी और अमेरिका के मुख्तलिफ मकामात की तस्वीर बिक रही थी। करीब ही बेंच बिछे थे जहां पर लोग बैठे हुए थे। इस इंतजार में थे कि एक लंबी सी कतार को टिकटें मिल जाएं तो वो भी कश्ती का टिकट लेने के लिए कतार में खड़े हो सकें। इस कदर धूप थी, मगर साथ साथ समंदर की वजह से हवा भी चल रही थी। फिर भी अमरीकी लोगों का बुरा हाल था। मुंह के सुर्ख हो गए थे। ऐसा मौसम था जैसे अप्रैल में हमारे मुल्क में होता है, मगर उनसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं सोच रही थी अगर ये लोग पाकिस्तान जून जुलाई में किसी सैरगाह में दोपहर के वक्त चले जाएं तो इनका क्या हाल हो। मैं लोगों के हजूम से हटकर एक बेंच पर बैठी थी कि मेरी निगाह दूसरी जानिब उठ गई। एक बूढ़ा शख्स साफ सुथरी पैंट, कमीज और टाई बांधे म्यूजिक के साथ नाच रहा था। इतना ज़ईफ था कि वो बामुश्किल अपने पाँव म्यूजिक के साथ उठाता। करीब जाकर पता चला कि वो भिखारी है। एक डब्बा उसकी मेज पर रखा था। लोग स्टैचू ऑफ लिबर्टी के टिकट लेने के लिए जब वहां से गुजरते तो कुछ सेंट उसके डब्बे में डाल जाते। भीख मांगने के लिए वो अनथक मेहनत कर रहा था। इतना मुअज़्ज़ब भिखारी जो किसी से सवाल नहीं कर रहा था, लोगों की मर्जी पर छोड़ा हुआ था। चाहे तो हैरात कर जाएं। मुझे रह रह कर ये ख्याल सता रहा था कि अगर वो लोग भीख भी मांगते हैं तो इसके लिए इन्हें मेहनत करनी पड़ती है। वो भी लाचारी के सबब वो भीख मांगते हैं। और एक हमारा मुल्क है कि अच्छे हाथ से हट्टे कट्टे लोग मेहनत मजदूरी करने के बजाय भीख मांगते हैं और जवान खवातीन छोटे छोटे बच्चों को गोद में उठाए सदा लगा रही होती हैं, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तुम्हारा बेटा सलामत रहे, बीबी तू हज करने चली जाए, तेरा शोहर जीता रहे। अगर इतनी दुआएं सुनने के बाद भी आप कुछ ना दें तो वो बद्दुआएं देने पर उतर आती हैं। जो मुंह में आता है बके चली जाती हैं। बद्दुआओं के खौफ से लोग इन्हें कुछ ना कुछ जरूर दे देते हैं। अगर कह दें कि बीबी काम करोगी तो 100 बहाने बनाती हैं। इतने छोटे बच्चे के साथ काम कैसे कर सकती हूँ, मेरा शौहर अंधा है, उसको खाना कौन बना कर देगा। ये सुनकर इन्हें मजीद कुछ कहने सुनने की जरूरत महसूस नहीं होती। खैर, बात हो रही थी साहिल समंदर पर खड़ी कश्ती की और उस पर सवार होने वाले लोगों की। वो न जाने घंटे से लाइन में लगे हुए थे। इनमें जीने की उमंग थी। वो एक एक लम्हे को मुकीद करके लुत्फानंदोज होते हैं। वो सिर्फ आज का सोचते हैं, ये नहीं कि बरसों के बाद क्या होगा। मुस्तकबिल से बेनियाज जिंदगी गुजार रहे हैं और यही जिंदा दिली है।